चलो let's start. We were discussing output devices. Okay. So what are different output devices? First, I want to know it from your side. What are Sir, different printer output? and plotter. Printer. Sir, Printer monitor. is the main output device that you Sir, use. monitor. Yes. Monitor is also a output मॉनिटर, यस. device. डिस्प्ले, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, कोई भी डिस्प्ले है, दैट इज अ आउटपुट डिवाइस. ओके. So Projector. discuss different types of output devices today. ठीक है. We have already discussed different input devices. What is a output device again? कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है? कि आउटपुट डिवाइस आपको अलाउ करता है कंप्यूटर को और आपको कि आप आपस में वार्तालाप कर सकें. ठीक है. उसका मतलब क्या है? कम्युनिकेट कर सकें आपस में. ठीक है. तो आउटसाइड वर्ल्ड, कंप्यूटर के बाहर वाली दुनिया जो है, उसकी अगर उसको इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो हमें आउटपुट डिवाइसेस चाहिए. आउटपुट यही होती है कि अगर हमने इनपुट दी है कंप्यूटर को कोई भी, और कंप्यूटर हमें वापस कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं. लेकिन कंप्यूटर हमें वो कैसे इंफॉर्मेशन पास करेगा? थ्रू बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. So ये सबको क्लियर है? तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है हमारे पास प्रिंटर है. तो यहाँ पे दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. Okay, there is a comment in the comment it is written that sir एक बार और रिपीट कर दीजिए. मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है. सो हमें अभी तक कुछ नहीं किया, हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है. ठीक है. अब हमने इनपुट डिवाइसेस किया था. इनपुट डिवाइसेस क्या था क्या है कि बाहर की दुनिया से, कंप्यूटर के अलावा जो दुनिया है, जो हमारी दुनिया है ह्यूमंस की, उसमें से अगर कोई डेटा हमने भेजना है कंप्यूटर में, तो हम क्या यूज करते हैं? इनपुट डिवाइसेस करते हैं. और उसको हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं? इनपुट. क्या बोल देते हैं? इनपुट. जो हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं? इनपुट. ऐसे ही हम आउटपुट किसको बोलेंगे? आउटपुट किसको बोलेंगे? तो जहाँ से हम रिजल्ट्स लेते हैं अपना. अब कंप्यूटर क्या करेगा? जो इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी है, जैसे हमने उसको दिया कि 2 और 3 को प्लस करने के लिए, तो जो 5 रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कंप्यूटर कैलकुलेट तो कर लेगा. कंप्यूटर नहीं करेगा एक्चुअली. कौन करेगा? प्रोसेसर. प्रोसेसर कैलकुलेट तो कर लेगा, लेकिन वो डिस्प्ले कैसे करवाएगा हमें? यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, है ना. तो डिस्प्ले कैसे दिखाएगा? हम कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ह्यूमंस? बोल के, है ना. तो कंप्यूटर कैसे करेगा? डिस्प्ले करके या फिर उसको प्रिंट करके. तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं हम, या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं. दैट इज आउटपुट. अब आउटपुट कैसे आएगी हमारे पास? यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. अब क्लियर है? जिसने भी ये बोला था रिपीट करने के लिए, क्लियर है बेटा? बोलो. Yes. Okay. So let's begin. Yes sir, clear है. Let's go ahead. Then प्रिंटर जो है, मैंने आपको बताया कि ये दो तरीके से होते हैं. ठीक है. और इसमें क्या होता है? आउटपुट पेपर की फॉर्म में आती है. पेपर समझते हो कि कागज के ऊपर आपका रिजल्ट आएगा अगर प्रिंटर यूज कर रहे हैं. तो दो तरह का प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ठीक है. ये आपकी स्क्रीन पे है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अब दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे. साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और वो हम डिस्कस करेंगे. सो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है सबसे पहले? ठीक है. तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? जिसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जो टाइपराइटर है, वो देखा है आपने सबने? यस और नो? यस सर. यस सर. देखें. तो टाइपराइटर में क्या होता है? एक इम्पैक्ट तरह का प्रिंटर है वो भी. ठीक है. वो भी एक तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर है. उसमें क्या होता है, लेकिन टाइपराइटर और बाकी प्रिंटर्स में क्या डिफरेंस है कि टाइपराइटर एक मैकेनिकल डिवाइस है. मैकेनिकल डिवाइस कैसे? कि आप की जोर से प्रेस करते हो और एक हैमर सा लगा होता है उसके अंदर, छोटा सा हैमर. हैमर समझते हो? छोटा सा हथौड़ा लगा होता है. और वो क्या होता है? एक रिबन के ऊपर,
रिबन जो कि इंक छोड़ता है, ठीक है, इंक जैसा जिसको हम पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं, वो छाप एक छोड़ता है, ठीक है। तो वो छाप किसके ऊपर छोड़ता है? पेपर के ऊपर। तो वो जो हथौड़ा है वो रिबन के ऊपर लगता है, और वो रिबन किसके ऊपर लगता है? फिर पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर वो प्रिंट हो जाता है जो भी लेटर आपने प्रेस किया है ना। तो उस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। लेकिन प्रिंटर और टाइपराइटर में क्या डिफरेंस है कि वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, और जो बाकी प्रिंटर्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है। डिजिटल डिवाइस मतलब उसको सिग्नल्स की फॉर्म में वो काम करता है। कीबोर्ड से आपने क्या प्रेस किया और क्या प्रिंट करवाना चाहते हो आप, ठीक है, वो मैकेनिकल नहीं होगा। मैकेनिकली आपने प्रेस तो किया है, लेकिन जो सिग्नल जाएगा वो इलेक्ट्रिकली जाएगा, है ना। आपने यहाँ पे कैसे प्रिंट करते हो? कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करते हो? कंट्रोल पी प्रेस करते हो, तो ये सिग्नल जाता है प्रिंटर के पास कि अब भाई प्रिंट करने का टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन प्रिंटर आगे प्रिंट कैसे करता है? इंपैक्ट प्रोड्यूस करके। इंपैक्ट मतलब उसका संपर्क होता है कागज के साथ थ्रू अ हैमर। एक छोटा सा हैमर होता है, उसके साथ उसका संपर्क प्रोड्यूस होता है और फिर ये रिजल्ट आता है जो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस लिखी हुई हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? ये इजी होता है, मल्टीपल कॉपी सेम टाइम पे हम कर सकते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे, क्योंकि कार्बन पेपर लग जाता है। कार्बन पेपर तो सबको पता है ना? यस सर। किसी को कार्बन पेपर ना पता हो? नो सर। पता है कि नहीं पता? यस, पता है तो यस। पता है। यस सर, पता है। ओके, तो कार्बन पेपर रख के, क्योंकि इंपैक्ट होना है तो दो इंपैक्ट एक ही टाइम पे दो चीजें प्रिंट हो सकती हैं, तो ये उसकी एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है कि ये नॉइस बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंपैक्ट होना है, हैमर ने स्ट्राइक करना है, ठीक है, तो आवाज आती है। और प्रिंटर की जो वेयर एंड टियर है, वियर एंड टियर मतलब वियर एंड टियर समझते हो आप लोग? यस सर। यस, तो वियर एंड टियर जो है वो काफी हो जाती है मैकेनिकल पार्ट्स की, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि सेम टाइम पे कार्बन पेपर रख के हम प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो ये अब टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर हमने करना है। दो तरह के प्रिंटर मैंने बताया, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। पहली टाइप इंपैक्ट है, हमने उसके एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की। अब हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स। टाइप्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है, और लाइन प्रिंटर। ये सारे क्या हैं? ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे इंपैक्ट प्रिंटर हैं। कितने प्रिंटर बताए मैंने आपको? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन इंपैक्ट, जिसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। इसमें आता है इंक जेट और लेजर प्रिंटर, ये दो टाइप हैं, ठीक है, और प्लॉटर, ठीक है, ये सारे उसके टाइप्स हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो प्रिंटर्स आपके सामने बने हुए हैं, ये सारे क्या हैं? इंपैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है। ये डेजी व्हील है, ये लाइन प्रिंटर है, ये वाला, ठीक है, और ये डॉट मैट्रिक्स है, ये डॉट मैट्रिक्स है, ये जो पड़ा हुआ है, ये सारे क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस कि टाइप्स कौन कौन सी है। पहले हमने किया है, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर है और ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है। ये सारी टाइप्स किसकी हैं? इंपैक्ट प्रिंटर की, जिसमें एक हथौड़ा होगा, छोटा सा हथौड़ा होगा, और वो हथौड़े जैसा होगा, और वो स्ट्राइक करेगा एक कार्बन पेपर पे, और उसका इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर वो प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा वो, ठीक है। तो अब डॉट मैट्रिक्स जो है ना, वो प्रिंटर वो आप लोगों ने देखा होगा बैंक्स में डलता है, उसमें बहुत बड़ा एक पेपर डलता है जिसके साइड में होल्स होते हैं, है ना। और यस सर, पासबुक को अपडेट करने के लिए। नहीं, पासबुक वाला नहीं है वो डिफरेंट होता है। इसमें उनकी स्टेटमेंट्स, जब आप बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाते हो ना, सर तब वो बड़े से कागज पे प्रिंट करके आपको देते हैं, है ना सर? ठीक है। ये उसमें नहीं है, प्राइवेट बैंक्स में नहीं होता, मोस्टली गवर्नमेंट बैंक्स में होता है। यस यस, बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? वो चेकबुक जो बनाते हैं बैंक में, उसको साइड से रोल करके, वही वाला सर, साइड से पंच किया होता है। नहीं नहीं, चेकबुक नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, चेकबुक का कोई रोल नहीं है इसमें, पासबुक का भी नहीं।
ये वाला प्रिंटर देखो, ये जो प्रिंटर आपको एरो दिख रहा है ना, यस सर। ये कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स। ये बैंक्स में यूज होता है, ठीक है। इसमें जब जो सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है सबको? ये सर बहुत थोड़ी कम आ रही यस सर, अभी अब ठीक है। ओके। तो ये बैंक्स में यूज होता है प्रिंटर, ये वाला। ये चेकबुक का कोई रोल नहीं है इसमें, बड़ा सा पेपर होता है, उसके ऊपर बैंक की स्टेटमेंट कि कब कितने पैसे आपने निकलवाए, कब कितने पैसे डलवाए आपने, वो वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने वाली मशीन भी ऐसी ही होती है, ठीक है। जी जी। तो उसमें उसमें क्या होता है कि जो लेटर्स प्रिंट होते हैं ना, जैसे आपने 8 प्रिंट करना है, तो लेटर्स एक मैट्रिक्स समझते हो आप, मैथ में पढ़ा होगा, रोज एंड यस सर, कॉलम्स होते हैं जिसमें, तो 7 रोज और 9 कॉलम्स में वो प्रिंट होता है, और उसमें डॉट 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 होते हैं अगर कोई लेटर प्रिंट करना है। तो मैं आपको ये गूगल ओपन करके आपको ये दिखा रहा हूं कि ये कैसे प्रिंट करता है, ठीक है। यस सर देखिए। सपोज आप लोगों को ये विजिबल होगा, प्रिंटर विजिबल है? सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आवाज कम है? हाँ यस सर। सर। अभी यस अभी सर। भी? ठीक है सर। अब ये देखो, ये क्या लगा हुआ है, ये दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है प्रिंटर की, इमेज विजिबल है नो सर। हाँ जी सर, यस सर, प्रिंटर की? यस सर। यस सर, इमेज विजिबल है। प्रिंटर की? यस सर, ये देखा है मैंने। हाँ, तो ये देखो, ये कितना बड़ा पेपर है, और साइड में क्या है, होल्स है ना। मिनी ब्रांच में देखा है। ये पैनासोनिक लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे? नो सर। यस सर दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, यस। यस सर। सर शॉपिंग मॉल्स में तो ऐसे ही होते हैं जो प्रिंट हाँ, करके जब देते बिल हैं बिल। प्रिंट होता है आपका, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये देखो, ये जो लेटर्स होंगे ना, अब मैं आपको ये लेटर दिखाऊंगा। ये प्रिंटर ऐसा होता है, ये मैंने आपको दिखाया। लेटर जो है वो कैसा होता है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इमेज दिख रही है सारी? यस सर। तो इसमें इसमें मैं बता रहा हूं कि ये देखो, ये डी जो बना हुआ है ना, डॉट 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 डॉट, कितने सारे डॉट्स लगे हुए हैं ना। बोलो, दिख रहा है ना? यस सर। तो हाँ सर, दिख रहा है। 7 कॉलम्स हैं और 9 रोज में एक लेटर बनेगा। जैसे ये डी बना हुआ है, तो डी कितने लेटर्स में, ये देखो कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इस साइड अगर देखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो 9 मतलब होगी रोज के एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं कि डॉट की फॉर्म में ये प्रिंट होता है, ठीक है। सर एक बार क्लियर है? repeat करें, मेरा वो सर सर नेटवर्क। ये डी जो बना सर एक बार में बना है फिर एक एक करके बनता है खट खट? नहीं, ये बना एक ही बार में है, और इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट के थ्रू बना है। लेकिन जो नेक्स्ट है डॉट, वो अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ ये कैसे बनेगा, अभी अभी बताता हूँ, ठीक है। आगे आपको क्लियर होगा ये। तो इसमें इसमें क्या एडवांटेज है सबसे पहले प्रिंटर में, कि सर, इसकी स्पीड जो है वो है 50 से 500 कैरेक्टर्स पर सेकंड। एक सेकंड में ये इतने कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि उसमें डॉट ही प्रिंट होगा, ये शेप क्या क्या प्रिंट होना है, छोटा छोटा डॉट की जगह पे, वो डिसाइड कर सकता है प्रिंटर, ठीक है।
तो इसके साइज भी वेरी कर सकता है, ग्राफ्स भी प्रिंट हो सकते हैं इसमें, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, उसकी बात करेंगे अभी कैसे होता है वो। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले डेजी व्हील प्रिंटर की। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये जब डॉट होता है ना, तो डॉट कई बार मिस हो जाता है, यहाँ वहां पे जहां पे हैमर स्ट्राइक करता है ना, वहां पे ये खराब हो जाता है, तो वो प्रिंट नहीं होता, तो वो मैट्रिक्स जो लेटर का मीनिंग है वो चेंज हो सकता है कई बार। ठीक है, तो इसमें एक और चीज होती है, प्रिंटर हैज एक नीडल की तरह से एक पिन होती है जिसके थ्रू ये प्रिंट होता है। ठीक है, क्योंकि डॉट 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 प्रिंट होने हैं। ठीक है, आवाज बहुत कम आ रही है सर। सबको यस सर। लेट मी चेक। अभी अब ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर हेड विद द मैट्रिक्स ऑफ पिंस। बहुत सारी नीडल्स हैं जिसका इंपैक्ट होगा और वो आपका करेक्टर जो है वो प्रिंट होगा, जैसे डी प्रिंट होगा। ठीक है, डी एक ही बार में होगा, ओ अलग से होगा। ठीक है, तो ये जब इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा तब ये होगा। अब डेजी व्हील प्रिंटर है, क्योंकि इसका आपने डॉट जो है वो मिस हो सकता है, तो इसलिए ये अच्छा होगा, लेकिन इसमें जो रेंज है वो ये देखो कितनी है, 10 to 50 कैरेक्टर्स पर सेकंड। डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील है, ये देखिए ये जो बना हुआ है। ठीक है, अब आपको इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ, और आगे आपको और क्लियर होगा जब हम चेन मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, चेन प्रिंटर करेंगे, सॉरी चेन प्रिंटर। तो अभी मैं डेजी व्हील आपको दिखा रहा हूं। ये है डेजी व्हील प्रिंटर, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ये प्रिंटर Yes, sir. डेजी व्हील प्रिंटर है। इसके अंदर डेजी व्हील क्या है, ये जो मैकेनिकल चीज है इसके ऊपर लेटर्स प्रिंट हुए हुए हैं। ठीक है, लेटर्स प्रिंट हुए हुए हैं और इनका इंपैक्ट पड़ेगा पेपर के ऊपर। ये देखो, ये सारे छोटे छोटे लेटर्स होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो ये व्हील की तरह है, तो इसको डेजी व्हील बोल देते हैं। ठीक है, अब ये नीचे जो रोड आपको दिख रही है जिसमें ब्रॉन्ज कलर और ब्लैक कलर है, यस सर। यस सर। इसके अंदर पेपर होगा। अब ये डेजी व्हील का इंपैक्ट होगा उस पेपर के ऊपर, और ये नीचे वाला जो है ये एक मैग्नेटिक इंक प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक इंक नहीं, एक ऑक्सीडाइज्ड इंक उसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइज्ड इंक होती है जो सूख जाती है जल्दी, तो प्रिंट होने के टाइम पे ये इंपैक्ट होगा, उसके साथ जो भी लेटर इसके ऊपर प्रिंट होगा, जो भी आपने प्रेस किया, सिग्नल दिया है, तो वो प्रिंट हो जाएगा लेटर। ये देखो ऐसे, इसका थोड़ा सा जूम्ड वर्जन है। ये देखो सबके ऊपर लेटर्स हैं डेजी व्हील के ऊपर, है ना, तो ये लेटर का इंपैक्ट होगा और वो पेपर के ऊपर होगा और ऑक्सीडाइज्ड इंक के साथ ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये डेजी व्हील प्रिंटर है, तो एक लेटर एक ही बार में हो जाएगा प्रिंट। अब नेक्स्ट जो प्रिंटर है, हेलो सर। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर वो जो कोर्ट में रखे होते हैं प्रिंटर सर, वही वाला है? सॉरी, आवाज थोड़ी जोर से बोल सकते हो? सर बोल रहे हैं कि जो वो कोर्ट में रखा हुआ आता है प्रिंटर, जिससे सर प्रिंट किया जाता है, वही वाला प्रिंटर है ये डेजी व्हील? हाँ, एक्चुअली ये ना बाहर से हमें देखने में पता नहीं चलता कि कौन सा प्रिंटर है, तो अगर ये देखा आपने कि बहुत हैवी ये वाला प्रिंटर है, तो ये डेजी व्हील होगा। अंदर में देखना पड़ेगा ना हमें कि अंदर क्या लगा हुआ है। कोर्ट में मुझे लगता है कि डॉट मैट्रिक्स वो तो पड़े खुला होते हैं होता है वो ज्यादा। पूरा, हाँ, कोर्ट में लगा डॉट मैट्रिक्स पड़े टाइपराइटर होते होते हैं हैं। ज्यादा कोर्ट में। डेजी व्हील कम यूज होता है, ये वाले प्रिंटर्स कम यूज होते हैं आजकल, अब नहीं यूज होते। अब सर ये जो यूज होता आउटडेटेड है है ना, क्या? अब जो मेन यूज होता है वो है लाइन प्रिंटर यूज होता है, या फिर आपका ये वाला प्रिंटर यूज होता है, इंकजेट प्रिंटर। अभी ये मेनली क्योंकि यही काफी सस्ते हो गए और इनकी देखो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है प्रिंट करने की। कितने पेजेस कर देते हैं ये प्रिंट एक ही मिनट में। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेन ये डेजी व्हील है, डॉट मैट्रिक्स, ये पुराने हैं कंप्यूटर प्रिंटर्स, अभी ये कम यूज होते हैं। लाइन प्रिंटर अभी भी यूज होता है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन इनकी स्पीड देखो कितनी है कि ये 2000 से 2500 लाइंस पर मिनट, वो क्या था 50 से 500 करेक्टर्स पर सेकंड करता था। ये क्या करता है लाइन प्रिंटर,
2000 से लेके 2500 2500 लाइंस 1 मिनट में ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ये ड्रम प्रिंटर्स हैं और चेन प्रिंटर्स हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे है। चेन प्रिंटर से आपको क्लियर होगा कि ये इम्पैक्ट कैसे करता है। तो ये चेन प्रिंटर की वर्किंग का मॉडल है जो आपके सामने अभी आया हुआ है। अभी आएगा ये वाला देख पा रहे हो, ये सारी क्या है, एक चेन है, ठीक है, बोलो। यस सर। Yes. यस सर। और ये जो लगा हुआ है, ये क्या है, ये हैमर है। ये क्या है, हैमर। अब ये चेन घूम के आ रही है। अब करेक्टर जो भी प्रिंट करना है उसका पेपर के ऊपर इंपैक्ट होता है, और पीछे एक कार्बन रिबन है, ये रिबन है ऑक्सीडाइज्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे कार्बन पेपर होता है, ठीक है। अब ये हैमर स्ट्राइक करेगा पेपर के ऊपर, और पेपर के पीछे लेटर है, यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे है ना, और लेटर पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब ये सारे हैमर्स हैं, कोई भी हैमर, तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ऐसे भी यहाँ पे भी प्रिंट होगा, यहाँ पे भी स्ट्राइक हो सकता है, और ये चेन घूमती रहती है, तो इसलिए इसको चेन प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर है ये? यस यस सर। सर, यस सर, क्लियर। और ऐसे ही ड्रम प्रिंटर होता है, उसमें एक ड्रम की फॉर्म में है और ज्यादा लेटर्स। ये चेन प्रिंटर में देखो पूरी चेन घूम के आएगी फिर लेटर प्रिंट होगा, लेकिन ड्रम प्रिंटर में क्या है, एक ही लेटर कितनी बार वहां पे प्रिंटेड है, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है इससे। उसमें चेन नहीं है, उसमें ड्रम बना होता है, ठीक है। ये अंदर ये ड्रम प्रिंटर्स ही हैं सारे, लेकिन मैं ड्रम दिखाना चाहता हूँ आपको, उसके अंदर ड्रम कैसा होता है। सॉरी, वेट करना एक सेकंड। ये है, ये देखो, देख पा रहे हो ये? यस और नो? यस सर। ये सारी लाइन में क्या लिखे हुए हैं, ई, फिर क्या लिखे हुए हैं, डी, सारे सी एंड सो ऑन, सारे कैरेक्टर्स बहुत बार लिखे होंगे, है ना। तो सारी एबीसी एक ही रो में यहाँ पे लिखी हुई। ये हैमर है हमारा, ठीक है, ये पेपर लगा हुआ है बीच में और पीछे रिबन है। तो हैमर जहां पे स्ट्राइक करेगा जिस लेटर के ऊपर, वो लेटर वो है प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वो लेटर कहाँ से प्रिंट होगा, जो सिग्नल आप कंप्यूटर से दोगे वो वाला प्रिंट सर इस प्रिंटर से तो सर शेप पिक्चर वगैरह कुछ प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से ये नहीं प्रिंट होगा, शेप्स नहीं प्रिंट होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। चेन मैट्रिक्स में भी, डॉट मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होगा, कोई उसमें नहीं होगा। ये सारे जितने भी पहले वाले इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमने किए उसमें कोई भी शेप प्रिंट नहीं होगी, पिक्चर्स नहीं प्रिंट होगी, ठीक सर है। डॉट में तो हो सकता है क्योंकि डॉट 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 नहीं डॉट में, क्योंकि वो लेटर्स की फॉर्म में ही नोजल जो है वो छपी हुई है ना, तो वो नहीं प्रिंट होता उसके ऊपर भी। ओके, ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो नॉन इम्पैक्ट है। अब उसमें क्या होगा कि इम्पैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपका मैकेनिकल का या हम सिविल का बोलें कि नोजल होती है, नोजल से स्प्रे होगा एक, और जो स्प्रे की फॉर्म में पेपर के ऊपर जाके वो फटाफट इंक जो है वो सूख जाएगी, और वो पेपर जो है उसके ऊपर लेटर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो नॉन इम्पैक्ट का एक टाइप है, जैसे इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट क्या है, वो जेट की तरह इंक जो है वो जाके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग इंक फ्रॉम टाइनी नोजल ऑन टू द पेपर, ठीक है। अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक विच हैज हाई आयरन कंटेंट, क्योंकि आयरन कंटेंट उसमें ज्यादा है तो वो जल्दी सूख जाती है पेपर के ऊपर,
ठीक है। द इंक इज अब्सॉर्ब्ड बाय पेपर एंड ड्राइज इंस्टेंटली, उसी टाइम पे वो सूख जाती है। ठीक है, तो ये इंक जेट प्रिंटर है। ऐसे ही लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर यूज्ड वेरी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिजायर्ड। अब इन दोनों में इमेजेस जो है वो इजीली आ जाएंगी। ठीक है, अब डिफरेंट स्टाइल और साइज, उनमें क्या था, उसमें डॉट मैट्रिक्स में सिर्फ आप डॉट्स पिक कर सकते हैं कि किस शेप के हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं या सर्कल हो सकते हैं या स्फेयर हो सकते हैं, बस इतना कर सकते थे। लेकिन फॉन्ट सेम रहता है। फॉन्ट समझते हो ना सब? यस सर, फॉन्ट यस साइज सर। फॉन्ट साइज और कैसे लिखा हुआ है, इटैलिक में लिखा है, वो बोल्ड। आगे से डेफिनेट रहता है। हाँ, यस सर। तो वो सेम रहता था पहले, अब आप चेंज कर सकते हो, इमेजेस प्रिंट करवा सकते हो। तो ये सारा इनका काम है। ऐसे ही प्लॉटर होता है। प्लॉटर जो है वो बड़े बड़े फ्लेक्सेस प्रिंट करने के लिए है। उनके अंदर दो तरह की, एक एक्स वाई प्लॉटर है, ड्रम प्लॉटर है। वो पूरी ड्रम बना होता है और वो प्लॉट करता रहता है। ठीक है, सर प्लॉटर का काम क्या है सर? प्लॉटर बेटा वो जो होते हैं बैनर ना, बनने के लिए। बैनर्स बनाने के लिए प्लॉट करता है पेपर के ऊपर। ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन को यूज करके कि कहाँ पे प्लॉट करना है, कहाँ पे इमेज आनी है। और कलरिंग बहुत डिफरेंट कलर्स जैसे आपने यूज किए हैं, हर एक कलर प्रिंट जो हो जाता है वहाँ पे। बाकी जो इंक जेट और लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि कई बार आप ऐसा कलर दे देते हो, उसमें 3 बेसिक कलर्स ही डलते हैं ना, ब्लैक, रेड एंड एक और कलर डलता है उसमें। I'll tell you later, मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ, मुझे वो भूल गया। ब्लैक डलता है, एक रेड डलता है और एक शायद ब्लू डलता है। तो उनको ही कंबाइन करके बाकी सारे कलर्स बनते हैं ना। तो हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन आप कलर ऐसा प्रिंट करना चाहते हो जो वो नहीं बना पा रहा। ठीक है, अगर वो नहीं बना पा रहा तो वो कुछ मिक्स सा कलर आपके पास आ जाएगा। लेकिन प्लॉटर से क्या होता है, हमेशा वही कलर आएगा जो आपने चूज किया। ठीक है, तो बैनर्स प्रिंट करने के लिए वो यूज होता है। बाकी आउटपुट डिवाइसेस क्या है? ये आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, TFTs हैं, CRT है। ठीक है, CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। तो पहले क्या होता था, कैथोड रे एक ट्यूब के थ्रू इमेजेस बनती थी स्क्रीन के ऊपर, और फिर उसमें एडवांसमेंट होती गई और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्क्रीन आती गई। ये कैथोड रे ट्यूब है, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता था। तो उसके बाद TFTs आ गई, LCDs आ गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, इसमें भी टर्मिनल्स की टाइप है। टर्मिनल्स बोलते हैं इसको, एक कंप्यूटर को टर्मिनल बोलते हैं। एक होता है डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल क्या है? सिर्फ स्क्रीन लगी हुई है और कुछ नहीं, आपको इंफॉर्मेशन आएगी, कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मॉनिटर लगा हुआ है और सिर्फ आप डेटा रिसीव कर सकते हो, डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो उसको डम टर्मिनल बोलते हैं। स्मार्ट टर्मिनल में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, आप इनपुट भी दे सकते हो, आउटपुट भी ले सकते हो। इंटेलिजेंट टर्मिनल वो है जो सर दूसरे के स्मार्ट साथ। टर्मिनल में कह सकते हैं सर कैलकुलेटर। हाँ, कैलकुलेटर एक तरह से स्मार्ट टर्मिनल है, लॉजिक कंट्रोल उसमें सारा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन कर्सर मूवमेंट नहीं है तो इतना भी वो स्मार्ट नहीं है, उसको डम भी बोल सकते हैं। ठीक है, डम में कीबोर्ड मॉनिटर हो सकता है, आउटपुट इनपुट हो सकती है, लेकिन स्मार्ट में क्या है कि आप माउस को कंट्रोल कर सकते हो, कर्सर को, लॉजिक कंट्रोल कर सकते हो, अर्थमेटिक लॉजिक लग सकता है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, बहुत हाई स्पीड करता है। मेनली ये है कि कर्सर को जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो उसको स्मार्ट टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट कैलकुलेटर में टर्मिनल सर क्या है कि जिसमें कैलकुलेटर सॉरी, कैलकुलेटर में सर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं सर, आईसी। प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन उसमें वो नहीं है ना, कर्सर नहीं है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर अगर कर्सर ऐसा, होता तो है सर, हाँ, कैलकुलेटर में कर्सर होता तो है। कर्सर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में सर। कर्सर, यस सर, साइंटिफिक हाँ, कैलकुलेटर सॉरी में। सॉरी, यस 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 बोल सकते हैं उसको, यस, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आगे पीछे जाके अपनी इनपुट चेंज कर सकते हैं तो वो स्मार्ट टर्मिनल है। ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल जो कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट मतलब दूसरे टर्मिनल्स के साथ। ये समझते हो आप, कम्युनिकेशन समझते हो कि नेटवर्किंग में है वो, इंटरनेट हो गया जैसे। आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो दूसरे डिवाइस के साथ, दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो उसको हम इंटेलिजेंट टर्मिनल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। और एक और ये जो थिएटर्स में यूज होती है, कॉम जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ये माइक्रोफिल्म होती है, ठीक है, इसके ऊपर रिकॉर्डेड होता है, लेकिन इसी के ऊपर लाइट वो प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टर की फॉर्म में आपको
फिल्म्स दिखाते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सारी आपकी ये रिवीजन है कि इनपुट डिवाइसेस में हमने कौन सी डिवाइसेस की थी और आउटपुट डिवाइसेस में हमने कौन सी डिवाइसेस की है। प्रिंटर किया है, प्लॉटर किया है, वीडियो डिस्प्ले किया है और कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म्स की, ठीक है। तो ये सारी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सर कंप्यूटर माइक्रो आउटपुट फिल्म जो था उसका इमेज दिखनी है सर, लास्ट वाला जो। इमेज नहीं है उसमें कुछ भी, यहाँ पे नहीं है। मैं उस पे गूगल पे दिखा सकता हूँ आपको। यार वो आपने देखा है जो क्या होता था, कैमरा होता था पहले, उसमें भी फिल्म डलती थी। हाँ यस सर देखा। हाँ, तो यस सर। वो भी यस सर देखे हैं। माइक्रो फिल्म ही है ना। तो उसको यूज करके वो आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, है ना, एक फोटो प्रिंट हो जाती थी। तो वैसे ही थिएटर्स में अगर आप जाते हो तो वो ये आउटपुट माइक्रो फिल्म्स यूज करके आपको एक मूवी दिखाते हैं, इमेजेस फिक्स होती हैं, वो चलती रहती है और उसमें आपको एक पूरी मूवी बन जाती है। जैसे प्रोजेक्टर है वैसे ही प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है ना, डिस्प्ले ही होता है उसमें भी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो उसके बाद हमने करना है पहले तो स्टोरेज डिवाइसेस, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन पहले हम करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। Anyway, we are going to start with the operating system. Is it visible again? I'm asking you that. सर ऑपरेटिंग सिस्टम का सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। I'll share the PPT after the class. Okay. So, do you know what is an operating system? Again, I have told you there are two types of this software. So we have learned the definition of software and we have learned the definition of hardware. Now there are two types of softwares. कौन से हैं वो? सिस्टम System सॉफ्टवेयर and और application. एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। System software. सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लिखा हुआ है देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं, is a software program that enables computer hardware to communicate and operate with the computer software. ठीक है, तो हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, ये हेल्पफुल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब वी कैन से विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वुड बी यूजलेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वो यूजलेस हो सकता है। The picture is an example of Microsoft Windows XP, ठीक है। तो Microsoft Windows XP की एग्जांपल आपके सामने आगे दी गई होगी, ठीक है। तो Microsoft एक कंपनी है जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसका नाम उसने क्या रखा है, Windows XP या Windows 8, Windows 10, जो आजकल आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो, Windows 10 यूज कर रहे हो। यस Yes sir. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है कि वो काम क्या करता है, कि यूजर है। यूजर कौन है? अलग अलग टाइप के यूजर होते हैं, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यूजर कौन है? आप लोग, हम लोग जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? हार्डवेयर के साथ। बीच में दो तरह के सॉफ्टवेयर आएंगे, एप्लीकेशंस और दूसरा क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है आपने, वो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से बात करेगा, हार्डवेयर फिर वापस रिस्पांस किसको देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रिस्पांस देगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और देन वो यूजर को आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे आपने मूवी ही देखनी है एक लैपटॉप में, तो सबसे पहले आप यूजर क्या करेगा, यूजर कैसे कमांड देगा, VLC मीडिया प्लेयर खोलेगा,
और उसके ऊपर डबल क्लिक करके मूवी सिलेक्ट करेगा। मूवी सिलेक्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि ये मूवी जिसमें इतने ग्राफिक्स हैं, क्या ये ग्राफिक्स मेरा हार्डवेयर सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर करेगा तो वापस हार्डवेयर के साथ वो रिक्वेस्ट करेगा, हार्डवेयर उसको रिस्पॉन्स करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, एप्लीकेशन के ऊपर पिक्चर आएगी और फिर आप उस मूवी को देख पाओ। ठीक है, तो ये उसका वर्किंग हो गया। ओके, उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। कौन कौन से हैं? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, देन मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, जिसको हम पैरेलल सिस्टम भी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, सर लास्ट वाला क्या है सर? रियल टाइम? ये सारे अभी आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या होता है? तो इसमें क्या है, एक यूजर है और एक ही काम हो सकता है एक टाइम पे, एक से ज्यादा काम नहीं हो सकता एक टाइम पे। ठीक है, सिंगल यूजर दो टाइप का है, इसमें सिंगल यूजर सिंगल टास्क है, सिंगल यूजर मल्टी टास्क है। बंदा एक ही एक ही यूजर हो सकता है, लेकिन काम वो बहुत सारे कर सकता है। जैसे साथ ही में पिक्चर देख सकता है, साथ ही में डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता है, साथ ही में इंटरनेट सर्फ कर सकता है। तो मल्टीटास्किंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पहले वाला टाइप है, यूजर भी एक ही होगा और काम भी एक ही कर पाएगा वो। ठीक है, एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, देखो। जैसे आपका पाम ओएस होता है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके नाम है अलग अलग। जैसे पहले आप जो फोन्स यूज करते थे ना, उसमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, आजकल एंड्रॉयड आता ना। तो एंड्रॉयड में भी आप क्या किया, आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है तो आप कोई और काम नहीं कर सकते, है ना? ऐसे ही होता है। अब तो सर उसमें भी मल्टीटास्किंग होता है सर मल्टीटास्किंग एंड्रॉइड आते हैं, पे। लेकिन वो विंडोज फोन होते हैं, है ना? उनको क्या बोला जाता है? विंडोज फोन। कुछ फीचर्स ऐसे उन्होंने डाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जिसमें कि आप मिनिमाइज करके वीडियो कॉल कर सकते हो और साथ में अपना व्हाट्सएप भी चला सकते हो या कोई और काम भी कर सकते हो। वो ऑब्वियसली वो मल्टी टास्किंग है। लेकिन पहले जो होते थे, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो टाइप सिंगल यूजर सिंगल टास्क, ऐसे होते थे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? इतना भी होता था कि आप कॉल कर रहे हो तो कॉल करते टाइम आप कोई और काम नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ये एग्जांपल दी हुई है पिक्चर की फॉर्म में। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बता सकते हो आप लोग? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। हाँ, वो टाइप है, लेकिन एग्जैक्टली इसका एप्पल का नाम क्या सर? है? एप्पल का लग... एप्पल का है ना? मैकिनतोश उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक या मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर खोला हुआ है, साथ में टूल बार खोली हुई है, या और भी चीजें, फोटोज खोली हुई हैं, तो मल्टीटास्किंग कर रही है। लेकिन एक टाइम पे एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स इसने दी हुई है। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो अभी आप काम कर रहे हो, जैसे मैं भी कंप्यूटर जो यूज कर रहा हूँ, ये कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। तो 11। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक ही यूजर एक टाइम पे जो है वो डिफरेंट काम कर सकता है, मल्टीपल टास्क कर सकता है। जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं फिर हाँ, मैं चल अभी रहा पढ़ा है। रहा हूँ और साथ में मैंने पीपीटी देखो, शेयर जो की हम बोले वही सर बोल रहे और हैं। मैं क्या साथ बात में इंटरनेट भी इसे कर कहते हैं म्यूट कोइंसिडेंस। कर लो, नहीं तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा क्लास से। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ये भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की पीपीटी खोली हुई है, साथ में म्यूजिक भी सुन सकता हूँ और साथ में नेट को भी सर्व कर सकता हूँ। यस, तो मल्टीपल टास्किंग हो रही है, लेकिन यूजर एक ही है, मैं ही हूँ यूजर यहाँ पे। ठीक है, देन मल्टी यूजर क्या होता है? तो ये यूनिक्स एक एग्जांपल है। यूनिक्स पता है आप लोगों को? नो सर, बस नाम सुना है सर, जो यूजेस नहीं नाम पता। यूनिक्स का नाम यूज सुना है किया ना? सर, यूनिक्स यूज किया तो सर। यूनिक्स एक तरह से मल्टी यूजर है। उसमें क्या होगा कि ये देखो, ये इमेज बनी हुई है,
ये एक ही सिस्टम है, देखो यहाँ पे लगा हुआ एक ही कैबिनेट है, लेकिन थ्रू सम डिवाइसेस मल्टीपल कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स हैं। तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीएमएस है, मेन फ्रेम है, तो उसमें आप कर सकते हो। एक ही सिस्टम पे साथ मल्टीपल डिवाइसेस लगा के आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार यूज कर सकते हो। एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स क्रिएट हो सकते हैं और अलग अलग काम वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी होगा, और जो एडमिन है, जो सर्वर हैंडल कर रहा है, उसको हम एडमिन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। वो देख सकता है कि कौन सा यूजर क्या काम कर रहा है, लेकिन एक यूजर दूसरे यूजर को नहीं देख सकता कि वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, किस यूजर ने कौन सी फाइल क्रिएट की है वो एडमिन बता सकता है। ओके, देन सर तो फिर मल्टीटास्किंग ये ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनीज में यूज होता होगा सर? कंपनीज में यूज होता है, कॉर्पोरेट सर लाइब्रेरी में यही है ना सर? लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में भी कई बार यही यूज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। मल्टीटास्किंग, अब मल्टीटास्किंग क्या होता है कि जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर की बात आती है कि प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही काम करता है। ठीक है, लेकिन मल्टीटास्किंग क्या है कि वो इतनी क्विकली, इतनी फास्ट शिफ्ट करता है एक काम से दूसरे काम पे। हमें लगता है कि ये सारे काम जो हमने पहले देखे मल्टीटास्किंग में, ये देखो ये वाले या फिर ये वाले, कि ये एक ही टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक टाइम पे नहीं हो रहे। प्रोसेसर एक टाइम पे इसको कर रहा है, फिर इसको कर रहा है, फिर इसको कर रहा है। वो टाइम शेयरिंग कर रहा है, फटाफट कर रहा है, इतनी फटाफट कर रहा है, इतनी फास्ट कर रहा है कि हमें लग रहा है कि एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली? मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। अगर दोबारा से देखा जाए इसको, देखो, इन दी प्रोसेस ओनली वन सीपीयू इज इन्वॉल्व, एक ही सीपीयू इन्वॉल्व है, बट इट स्विचेस फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम सो क्विकली that it gives the appearance of executing all the programs at the same time। तो ऐसी appearance देता है कि सारे प्रोग्राम सेम ही टाइम पे हो रहे हैं। अब दुनिया में ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन IBM कंपनी है जिसने ये क्लेम किया है कि हमने सर ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया सर अभी आया है कि जो एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस को चला सकता है। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने मार्केट में ये नहीं उतारा है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे, यू आर आस्किंग। सर अभी सर क्वांटम कंप्यूटर आया है सर। क्वांटम कंप्यूटर में क्या है? हाँ, वही मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन एक और चीज है ड्यूल कोर। वो क्या है? ड्यूल कोर या क्वाड कोर या उससे ज्यादा कोर्स वाले, उसमें प्रोसेसर ही बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक काम एक प्रोसेसर कर रहा है, दूसरा काम दूसरा प्रोसेसर कर रहा है, तीसरा काम तीसरा प्रोसेसर कर रहा है, लेकिन वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग है, लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं है। एक्चुअल में मल्टीटास्किंग क्वांटम कंप्यूटर्स कर रहे हैं, जो कि मार्केट में अभी नहीं है। क्वांटम प्रोसेसर नहीं है। तो सर डुअल कोर में तो सर ये प्रोसेसर तो एक ही होता है, लेकिन 4 कोर होता है उसमें। कोर 4 है ना, तो अलग अलग प्रोसेसेस हैंडल कर रहे हैं। ये वो मल्टी प्रोसेसिंग है ना। तो यहाँ पे देखो CPU 1, CPU 2 ये लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये एक एग्जांपल है उसकी मल्टी प्रोसेसिंग की। वो मल्टी प्रोसेसिंग है जो आप कह रहे हो, है ना। तो CPU 1 है, CPU 2 है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है? मेनली कि ये एक ही टाइम पे एक ही काम कर रहा है, लेकिन शिफ्ट इतनी स्विफ्टली कर रहा है कि हमें पता नहीं चलता कि अलग अलग काम अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। हमें लगता है कि वो सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रोसेसर ही 2 लगे हुए हैं और डिवाइसेस भी अलग अलग हैं, तो अलग अलग काम अलग अलग सेम टाइम पे हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। लाख जो पहले। अब उसके बाद आता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अभी यूज में नहीं होता। इसमें पंच कार्ड जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में किया था, इनपुट डिवाइस होते थे, लेकिन कमांड बेस्ड भी होता था। ये जरूरी नहीं है कि पंच कार्ड्स की फॉर्म में। बड़का आप अपने आते। सॉरी, क्या कह रहे हो? रुक दे फिर। साहिल बेटा आवाज क्लियर नहीं है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, लेट मी फिनिश देन विल टेक क्वेरीज। ओके, हम खत्म करते हैं, उसके बाद मैं आपसे
पूछता हूँ कोई डाउट्स, ठीक है। ओके सर। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें जॉब्स की फॉर्म में काम होता है कि अगर एडिशन ही करनी है तो सारे एडिशन वाले काम वो पहले प्रोसेस करेगा, और फर्स्ट कम फर्स्ट आप समझते हो, जैसे आप मैकडोनल्ड्स गए हो और आपने लाइन लगाई हुई है, जो पहले लाइन में खड़ा है उसको पहले सर्विस मिलेगी, जो बाद में आया उसको बाद में सर्विस मिलेगी, है ना। तो वो वाला सिस्टम भी यहाँ पे होता है कि जो काम पहले करने के लिए आया वो पहले होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, चेक किया जाएगा कि कोई ऐसा काम कि जो पहले आया हुआ है, जैसे एडिशन करनी है, और उसके बाद भी कोई आया हुआ है और उसके साथ उसने भी एडिशन ही करनी, सेम रिसोर्सेज यूज करने, तो वो एक बैच बना के प्रोसेसर के पास जाएंगे और वो उसको काम करेगा उसको। तो ये बहुत पुराना सिस्टम होता था, अब ये यूज नहीं होता। जॉब्स की फॉर्म में देखो, जॉब्स आई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो बैच बना के, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, बैच बना के सीपीयू को भेज देगा, और बैच बनाएगा कि सिमिलर जॉब्स का बैच बना के, और सीपीयू उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो ये, अब आप लोग पूछ रहे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, ऐसा एक दिखाया जाता है सिस्टम जिसमें प्लेन एरोप्लेन जो है वो एक डेस्टिनेशन से स्टार्ट हुआ और एक डेस्टिनेशन में खत्म हुआ है। ऐसी ऐप भी आती है, जैसे आप ट्रैक कर पा रहे हो एरोप्लेन को, जब आप देखना है कि आपके मदर या फादर ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन के थ्रू, आपने देखना है कि वो प्लेन कहाँ पे पहुंचा है, तो आपके पास एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से एक एप्लीकेशन में आपको फीडबैक आएगा कि ये प्लेन दिल्ली के ऊपर अब फ्लाई कर रहा है, और वो दिखेगा भी साथ में। तो दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ जैसे आपके कॉलेज के पास कोका कोला की फैक्ट्री है, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा कि जो बताएगा कि कौन सी मशीन अभी बंद पड़ी है, कौन सी मशीन पे कितनी बॉटल्स फिल हो गई हैं, और मशीन की सिमुलेशन भी आएगी साथ में कि ये वाली बोतल अब बॉटल फिल कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो स्क्रीन पे आएगा कि ये बॉटल जो है यहाँ पे ये मशीन जो है ये बंद पड़ी हुई है, ठीक है। उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे मिसाइल अगर डिफेंस वालों ने टेस्ट करनी है, तो वो देख पा रहे हैं कि ये मिसाइल यहाँ से यहाँ तक गिरेगी जाके, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स। क्लियर है ये सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिफेंस में, मेडिकल में, ये देखो ऑपरेशन कर रहे हैं और साथ में रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। और नेटवर्क सिक्योरिटी में, क्लाइंट सिक्योरिटी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसमें टाइम इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसके बाद एक और मैंने आपको पीपीटी दिखानी है, फिर आई लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं अभी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और मैं फिर ओपन कर रहा हूँ दोबारा से, कोई और पीपीटी है वो। एक सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, यही पीपीटी की थोड़ी सी रिवीजन है जो मैं खोल रहा हूँ अभी, और दोनों पीपीटीज में आपको सेंड कर दूंगा। और कुछ इंफॉर्मेशन है जो उस पीपीटी में नहीं है, इसमें है। विजिबल है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, टाइप्स लिखा हुआ है। यस यस सर। यस सर। तो इसमें आई एम गोइंग टू, तो इसमें क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, टाइप्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फंक्शंस हैं इसमें मेनली, और फिर यूजर इंटरफेसेस, ये मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, ठीक है। इतना ही करना हमने आज। इसके बाद हम डाउट्स आपके अभी ले सकते हैं या फिर आपके ट्यूट में डाउट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस, कि क्या है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, या हार्डवेयर भी हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर,
उनको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और कौन सी प्रिंटर किस काम को पहले, अगर बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी प्रिंटिंग हो रही है, तो किसको पहले प्रिंट करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। ठीक है, ये हमने डायग्राम पहले ही देखा हुआ है। यस यस सर। ये सारे जो चीजें हैं, जो हार्डवेयर है, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, डिवाइस, एप्लीकेशंस, मॉनिटर, इनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। अब इसको हिंदी में रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर ये सारे रिसोर्सेस हैं जिनकी जरूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, अब कौन सा रिसोर्स किस एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। ठीक है, ये टाइप्स हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रहे हम। हमने करना है फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ये है मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? डेटा मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? जॉब मैनेजमेंट। और क्या है? स्टैंडर्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बोलो। यस सर। यस। तो रिसोर्स Yes, sir. मैनेजमेंट क्या है? अभी ये कुछ नाम बोले। जो अभी मैंने आपको बताया कि रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जो एलोकेट करता है कंप्यूटर को रिसोर्सेज सच एज सीपीयू टाइम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो सीपीयू को ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है कि मेमोरी में कौन जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे यूज होंगे, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। ये सारे रिसोर्सेज हैं। डेटा मैनेजमेंट भी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इनपुट कब जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ पे स्टोर होगी, कैसे आपको वापस आउटपुट आएगी, आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को गेट कर पाओगे कंप्यूटर से, वो कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जॉब मैनेजमेंट है। कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसको हम बोलते हैं जॉब मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। तो ये भी एक तरह से काम है कि सीपीयू कौन सा काम किस चीज को पहले प्रायोरिटी देगा, कि कौन सा काम, प्रिंटिंग पहले होनी है या डिस्प्ले पहले होना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने दोनों सिग्नल्स दिए हैं कि प्रिंट भी करो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ में करो, डिस्प्ले भी साथ में करो, तो दोनों एक ही साथ में आपने काम कंप्यूटर को दे दिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। और भी जो भी कम्युनिकेशन हैं, जैसे आपके पास मैसेज आते हैं कि मेमोरी फुल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कंप्यूटर जो है वो अटैच नहीं है, प्रिंटर में पेपर खत्म हो गए हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। डिवाइस फुल होने वाली है, डिवाइस में वायरस आ गया है, ये सारे मैसेजेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। यस जैसे सर। लिखो चैट बॉक्स में सारे। चलो लिखो सब यस लिखो। अब उसके बाद आता है टॉपिक यूजर इंटरफेस। ये अलग टॉपिक है। यूजर इंटरफेस ये क्या होता है? जिसने पूछा था डॉस क्या होता है, वो यहाँ पे आएगा। अब दो तरह का जो है, तो अगर आपने विंडोज यूज करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो दो तरह का इंटरफेस होता है। वॉइस लो हो जा रहा है। अच्छा सॉरी, अभी ठीक है? यस सर। तो दो तरह का इंटरफेस होता है। इंटरफेस होता क्या है, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ डिस्प्ले फॉर अ यूजर एंड अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। यूजर इंटरफेस अलाउज प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा। ड्राइवर कह सकते हैं सर? नहीं, ड्राइवर नहीं है, मैं बताता हूं आपको। डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा, आई विल शो यू द एग्जांपल। ओके, तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स मींस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूजर इंटरफेस यूज होता है, आपको अलाउ करता है
कि आप डाटा को चेंज कर सको, और आउटपुट लेने के लिए भी इंटरफेस होता है। दो तरह का इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, जिसमें आपका आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इनपुट देनी है तो आपको एक कमांड लिख के देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आपको एक कमांड देनी पड़ेगी। तो जितना भी काम होगा वो सारा कमांड बेस्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो सर, इसमें जो प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जितनी भी इनपुट है वो कीबोर्ड से आएगी, माउस से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सर डॉस वाला हो गया सर, जैसे हाँ, एग्जांपल। डॉस वाला जैसे हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सारी की सारी आपको कमांड बेस्ड करना पड़ेगा वहां पे। तो ये डॉस की एग्जांपल है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अभी एग्जांपल आगे आएगी भी आपके पास। अब ये बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको कमांड्स लर्न करनी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है, और टाइपिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी, ठीक है। दूसरा, अब ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या पावर शेल यहाँ पे खुला हुआ है। इसको आपको जैसे प्रिंट करना है कोई भी चीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एको हेलो वर्ड, तो ये प्रिंट करेगा। अगर वहां पे प्रिंट करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है। दो तरह का इंटरफेस मैंने बोला है, कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा क्या है, बोलो सर बोलो। भूल गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल यूजर देखो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब उसकी एग्जांपल हम कर रहे हैं। ये कमांड्स कुछ दी हुई हैं, जैसे आपको फोल्डर्स और फाइल्स देखनी क्या कौन कौन सी हैं कमांड लाइन इंटरफेस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप dir लिखते हो। अगर आप dir लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ कि कौन कौन सी फोल्डर्स खुले हुए हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कमांड है, नया फोल्डर बनाना है तो md है, मेक डायरेक्टरी, स्क्रीन क्लियर करना है तो cls है, उससे बाहर आना है तो आप क्रॉस प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बोलो क्विट, ठीक है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा नहीं है, कमांड्स नहीं लिखनी पड़ेंगी आपको। इंटरफेस में क्या होगा, पॉइंटर होगा, जैसे ये आपके पास माउस का पॉइंटर आ रहा है, आइकन्स होंगे, डेस्कटॉप होगा, विंडोज होगी, मेन्यूज होंगे। तो ये इसको ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में है ना, इमेजेस बनी होंगी। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंटर का सिंबल ये बना हुआ है, ये पॉइंटर है, तो ये ग्राफिक्स बने हुए हैं, है ना। और आइकन्स ये हैं सारे आपके आइकन्स, जितने भी आपके आइकन्स हैं उनकी पिक्चर की फॉर्म में है। डेस्कटॉप ये सारा एरिया है जिसको आप डेस्कटॉप बोलते हो। विंडोज जो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारा ग्राफिकल। अब ये आपके लिए इजी, आप यहाँ पे बंद करना चाहते हो तो आपको क्विट नहीं लिखना, आप यहाँ पे क्रॉस प्रेस कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। फाइल क्रिएट करनी है तो आप लेफ्ट क्लिक कर सॉरी राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। उसमें भी दो तरह के मेन्यूज आपके पास आते हैं, पुल डाउन एंड पॉप अप। ये आप देख सकते हो, ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, बोलो। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस नहीं, जो मेन्यू है ये मेन्यू की एग्जांपल है। मेन्यू दो तरह से आते हैं, पुल डाउन एंड पॉप अप। तो ये कौन सा मेन्यू हुआ, पुल डाउन। जब आप क्लिक करेगा तो नीचे की तरफ ओपन होगा। ये क्या, पॉप अप, ये प्रकट होगा एकदम से। जब आप राइट क्लिक करते हो तो ये प्रकट होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉप अप मेन्यू। ये कौन सा, पहले वाला कौन सा था, पुल डाउन, नीचे की तरफ ओपन होगा। ये कौन सा है, पॉप अप, प्रकट होगा एकदम से। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सारे एग्जांपल हैं। इनमें डिफरेंट कंपैरिजंस हैं। क्या होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज करने के लिए, ये इजी है यूज करने के लिए, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शंस ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई जैसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो ये सिक्योर होता है एक्चुअली, ज्यादा कंट्रोल ज्यादा है इसमें। आप कोई भी फाइल, कोई भी डायरेक्टरी में डायरेक्टली जाके घुस के उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। लेकिन ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं है। ये इजी है, ये कंपैरेटिवली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इजी है, कमांड लाइन डिफिकल्ट है, लेकिन कंट्रोल इसका ज्यादा है, इसका कम है। मल्टीटास्किंग जो है कमांड लाइन इंटरफेस है, दे डू नॉट ऑफर सेम इज जो यहाँ पे होती है। मल्टीटास्किंग यहाँ पे नहीं इतनी अच्छे तरीके से होती जितनी ग्राफिकल यूजर में। बहुत सारी फाइल्स आप एक ही साथ ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हर एक फाइल के लिए अलग अलग कमांड देनी पड़ेगी। इसमें स्पीड जो है ना वो कीबोर्ड से है, तो स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी लाइंस भी आपको लिखनी पड़ेगी, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो है ज्यादा होती है।
एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की, MS DOS जो आपने बोला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक OS, लाइनक्स, सोलारिस, एंड्रॉइड जो आजकल आपके फोन्स में है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने ये सारी प्रोडक्ट्स कुछ बनाए थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, फर्स्ट वर्जन आया था 1985 में। ये आपके विंडोज 8 की एग्जांपल है। तो इतना ही आज हमने करना है, बाकी जो डाउट्स है आपके वो मैं आपके आवाज नहीं आ रही है सर। डाउट्स आपके ट्यूट सेशन में बेटा पूछेंगे, इतना ही आज हमने करना है, ठीक है। थैंक यू सर। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ। यू हैव एनी डाउट्स? नो सर। अटेंडेंस सर। अटेंडेंस तो हो गया बेटा। सर पीपीटी सर शेयर कर दीजिएगा सर मेरी PPT में अटेंडेंस share नहीं बनी सर। दोनों चांद सर। खान मैं लगा दूंगा, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, हाँ जी बोलो असलम। सर बोल रहे हैं कि असलम का सर लगा है? हाँ लगा हुआ। सर MD चांद खान को लगा दिया सर। हाँ जी लगा दूंगा, ओके। गोइंग टू एंड दिस Okay. मीटिंग, ओके।